हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर वी नारायण के बारे में बात कर रहे हैं। यह हैं इसरो के करंट चेयरमैन। दोस्तों, डॉक्टर वी नारायण जिनका बर्थ प्लेस तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। इसके साथ ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और हेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में लगभग 1.5 साल तक काम किया है। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यानी कि AMIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट मेंबरशिप प्राप्त की है। डॉक्टर नारायण ने 1989 IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक किया, जिसमें उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया और उन्हें सिल्वर मेडल से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने 2001 में IIT खड़गपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। इसके साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ते हुए डॉक्टर नारायण ने 1984 में इसरो में शामिल हुए और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV और रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के सॉलिड propulsion सिस्टम के डेवलपमेंट में योगदान दिया। उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के विकास में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। दोस्तों, इसरो में अलग अलग पोस्ट पर काम करने के बाद वे लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC तिरुवनंतपुरम के निदेशक बने, जहां पर उन्होंने एडवांस सिस्टम के विकास में योगदान दिया। डॉक्टर नारायण को इसरो उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार, प्रदर्शन उत्कृष्ट पुरस्कार और टीम उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2019 में दोस्तों, उन्हें नेशनल डिजाइन अवार्ड और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल एरोनॉटिकल अवार्ड प्रदान किया गया। जनवरी 2025 में डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया प्रेसिडेंट अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 14 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, डॉक्टर वी नारायण की एजुकेशन और करियर उनकी उत्कृष्टता और डेडिकेशन का एक प्रमाण है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक रहा है। यह हुई दोस्तों उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं कि एज अ इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन के पास मेजर चैलेंजेस क्या क्या है। तो दोस्तों, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखना और नवीनतम तकनीकों को अपनाना, इसके साथ ही ग्लोबली स्पेस एजेंसियों के साथ कॉम्पीट में बने रहना और भारत की प्रेजेंस को और मजबूत करना और बढ़ते मिशनों और परियोजनाओं के लिए जरूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, कुशल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना। इसके अलावा दोस्तों, मिशनों की सुरक्षा और उनकी पॉपुलैरिटी को सुनिश्चित करना, जिससे कि सक्सेस रेट और बढ़े। दोस्तों, अब तक बात हमने डॉक्टर नारायण की कुछ एजुकेशन के बारे में की, उनके क्या क्या सामने चैलेंजेस हैं उनकी की। अब दोस्तों, हम उनके करियर से क्या सीख सकते हैं, उनके शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं या क्या हम उनसे लर्निंग ले सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर नारायणन की सफलता दर्शाती है कि कंटिन्यूअसली सीखना और ज्ञान का विस्तार करना करियर में उन्नति के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों, उनका करियर यह सिखाता है कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क से किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंसी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही दोस्तों, सफल नेतृत्व कौशल विकसित करना और टीम के साथ मिलकर काम करना भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।